Good morning, children. Today I am going to teach you Lost Spring, a story of stolen childhood. The writer is Anis Jung, जो राउरकेला में बॉर्न हुई थी और वहीं पे उनका चाइल्डहुड गुजरा, एडोलसेंस इन हैदराबाद। और हैदराबाद में उन्होंने अपनी पढ़ाई की और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में हर पेरेंट्स वर बोथ राइटर्स, और वो भी एक बहुत अच्छी राइटर रही हैं और बहुत सारे न्यूज़पेपर, रेपुटेटेड न्यूज़पेपर्स की एडिटर और कॉलमिस्ट भी रही हैं। उन्होंने इंडिया के भी और अब्रॉड भी। तो उन्होंने बच्चों के एक्सप्लॉयटेशन के बारे में लिखा है, जो बेचारे गरीब बच्चे हैं और जो अंडर प्रिविलेज हैं, उन्हें कुछ भी लाइफ में नहीं मिलता सिर्फ इसलिए कि वो एक अच्छी जगह पे बॉर्न नहीं हुए, एक वेल टू डू फैमिली में। तो स्टोरी शुरू होती है। वाई डू यू डू दिस? तुम ऐसा क्यों करते हो? आई आस्क्ड साहिब whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood। जो मेरे पड़ोस में रोज़ आता है, कचरे में कुछ ढूंढता है, जैसे उसे गोल्ड मिल जाएगा या कुछ भी सिक्का या एनीथिंग लाइक दिस। साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो। उसने बहुत टाइम पहले अपना घर छोड़ दिया था। सेट एम इज द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, जो ढाका में था। हिज होम इज़ नॉट इवन अ डिस्टेंस मेमोरी। उसे तो कुछ याद भी नहीं था। देयर वर मैनी storms that swept away their fields and homes। बहुत सारे तो वो आए तूफ़ान और जिसमें उनके घर फील्ड सब ख़त्म हो गए। हिज मदर टेल्स हिम, माँ बताती हैं, दैट्स वाई दे लेफ्ट। इसी वजह से उन्होंने छोड़ दिया लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव। अब वो पैसे की तलाश में या अपनी अर्निंग के लिए यहाँ पे आ गए बड़े शहर में। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, क्योंकि मुझे कुछ और करने को नहीं है। वो कहीं देखता हुआ बोलता है। गो टू स्कूल, आई से ग्लेबली, रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ हॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड। मैं उसे कहती हूँ कि स्कूल जाया करो, और फिर मुझे खुद ही लगता है कि मैं कितना इलॉजिकल बात कर रही हूँ या कितना उस बात की कोई वैल्यू नहीं है। देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड। वो बच्चा कहता है मेरे नेबरहुड में कोई स्कूल नहीं है। वैन दे बिल्ड वन आई विल गो। जब वो एक बना देंगे तो मैं वहाँ ज़रूर जाऊँगा। इफ़ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम? अगर मैं स्कूल शुरू करती हूँ क्या तुम आओगे? आई आस्क हाफ जोकिंग, थोड़ा सा मजाक सा करते हुए। येस इज स्माइलिंग ब्रॉडली। वो बहुत ब्रॉडली स्माइल करता है और कहता है हाँ। अ फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी, इज़ योर स्कूल रेडी? थोड़े दिन बाद मैं उसे देखती हूँ कि वो दौड़ता मेरे पास आता है और कहता है कि आपका स्कूल रेडी है। इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल। मैं उससे कहती हूँ कि स्कूल बनने में तो काफ़ी टाइम लगता है। एम्बेरस्ड एट हैविंग मेड ए प्रॉमिस दैट वाज नॉट मेंट। और मुझे थोड़ा एम्बेरसमेंट होता है कि मैंने क्यों उससे ऐसा प्रॉमिस किया जिसकी कोई वैल्यू नहीं थी, या जो मैंने बिना बात के क्यों प्रॉमिस किया। बट प्रॉमिस लाइक माइन अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड। लेकिन उसकी दुनिया में ऐसे प्रॉमिस बहुत होते थे, तो ही वॉज नॉट अफेक्टेड। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम आई आस्क्ड हिम हिज नेम। जब मैंने कुछ महीनों तक उसे जान लिया तो मैंने उसका नाम पूछा। साहिब आलम। उसने कहा मेरा नाम साहिब आलम है। ही नाउंस ही डज नॉट नो व्हाट इट मीन्स। उसे नहीं पता था इसका क्या मीनिंग है। इफ़ ही न्यू इट्स मीनिंग, अगर उसे पता होता लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स के इसका मतलब लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स है, ही वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग इट। तो शायद उसे यकीन ही ना आता। अनअवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट, उसे नहीं मालूम था उसका नेम क्या रिप्रेजेंट करता है। ही रोम्स द स्ट्रीट विद हिज फ्रेंड, वो सड़कों पे अपने दोस्तों के साथ घूमता रहता। एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज़ हु अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स एंड डिसअपीयर एट नून। बहुत सारे बच्चे जिनके पैरों में जूते भी नहीं होते थे और वो मॉर्निंग बर्ड्स की तरह आते और दोपहर में गायब हो जाते। ओवर द मंथ आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ दैम। महीना गुजरा और मैं उन सबको पहचानने लगी, सबके नाम पता चल गया। वाई आंट यू वेयरिंग चप्पल्स? आई आस्क वन। उनमें से एक से मैंने पूछा तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते हो? माई मदर डिड नॉट ब्रिंग दैम डाउन फ्रॉम द शेल्फ। उसने बहुत सादगी से जवाब दिया कि मेरी मम्मी ने नहीं ला के दिए। इवन शी डिड ही विल थ्रो दैम ऑफ। उनमें से एक ने कहा, जो जूते पहने हुए था, जो मैच नहीं कर रहे थे आपस में, कि अगर वो ला के भी देंगी तो ये नहीं पहनेगा। व्हेन आई कमेंट ऑन इट ही शफल्स हिज फीट एंड सेज नथिंग। जब मैंने उसको ये बोला कि तुम्हारे शूज़ मैच नहीं कर रहे हैं, तो वो अपने शूज़ ऐसे, ही डिड नॉट रिप्लाई एनीथिंग। आई वॉन्ट शूज़। तभी एक आवाज़ आई, मुझे भी जूते चाहिए। सेज द थर्ड बॉय हु हैज़ नेवर ओन्ड ए पेयर ऑल हिज लाइफ, जिसने अपनी पूरी लाइफ में कभी जूते नहीं पहने थे। इन सिटीज़ ऑन विलेज रोड, traveling across the country, I have seen children walking barefoot in cities on village road. It is not lack of money but a tradition to stay barefoot is one explanation। मैंने बहुत लोग देखे थे, जो बहुत सारे बच्चे इस तरीके के जो बिना शूज़ के फिरते थे। और एक एक्सप्लेनेशन मैंने इसके बारे में ये भी सुना था कि वो नहीं पहनते हैं, उन लोगों को ऐसा नहीं है कि दे डोंट हैव मनी, बल्कि उनको आदत ही नहीं होती है पहनने की, उनकी ट्रेडिशन है।
आई वॉन्डर इफ देयर इज़ ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। बस एक गरीबों के लिए बोलने के लिए एक बहाना कि उनके लिए कुछ करना ना पड़े। आई रिमेंबर अ स्टोरी अ मैन फ्रॉम उडीपी वंस टोल्ड मी। मुझे एक स्टोरी याद है जो उडीपी के एक आदमी ने मुझे बताई थी। एज अ यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास एन ओल्ड टेम्पल। जब वो यंग बॉय था तो वो एक ओल्ड टेम्पल के पास से गुजरता था। वेयर हिज फादर वाज ए प्रीस्ट, जहाँ उसके पापा प्रीस्ट थे। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल एंड प्रे फॉर ए पेयर ऑफ शूज़। वहाँ थोड़ी देर को रुक के अपने जूतों की प्रेयर करता था। 30 years later I visited his town and the temple which was now drowned in an air of desolation। तो 30 years के बाद मैं उस जगह से गुजरी तो मैंने देखा कि वहाँ पे तो वो तो खाली सा ही पड़ा था टेम्पल। इन द बैकयार्ड वेयर लिव द न्यू प्रीस्ट, जहाँ पे नया प्रीस्ट रहता था बैकयार्ड में। देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर, रेड एंड प्लास्टिक चेयर थी, रेड एंड वाइट। एंड यंग बॉय ड्रेस्ड इन ए ग्रे यूनिफॉर्म वेयरिंग socks and shoes arrived panting and threw his school bag in a folding bed। उसने फोल्डिंग बेड पे अपना बैग फेंका। लुकिंग एट द बॉय आई रिमेंबर द प्रेयर अनदर बॉय हैड मेड द गॉडेस। मतलब वो इस कंडीशन में थे कि उनके बच्चे जूते भी पहन रहे थे, स्कूल भी जा रहे थे, वो कहना चाहती है राइटर। और तब वो उसे देखती है तो वो एक और बच्चे के बारे में सोचती है कि एक बच्चे को जब जूते मिले, लेट मी नेवर लूज दैम, तो उसने प्रेयर की कि काश मैंने कभी ना खोऊं। द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर। और फिर उसकी ये प्रेयर आंसर्ड हुई और उसने वो चीज़ कभी नहीं खोई। उसने शूज़ ही उसको शूज़ हमेशा उसके पैरों में रहे, मतलब उससे हमेशा वो इस लायक रहा कि उसे जूते मिलते रहे। यंग बॉय लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट नाउ वोर शूज़। और यंग बॉय जो प्रीस्ट के बच्चे हैं वो सब अब जूते पहनते हैं, उनकी कंडीशंस काफ़ी बदल गई है। बट मैनी अदर्स लाइक द रैक पिकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन शूलेस। लेकिन मेरे पास जो रैक पिकर्स हैं जो आते हैं रोज़, उनके पास शूज़ नहीं है। माई एक्वेंटेंस विद द बेयर फुट रैक पिकर्स लीड्स me to Simapuri, a place on the periphery of Delhi 8 miles away from it। My acquaintance with the barefoot rag picker। अच्छा, जो एक एक्वेंटेंस थी और रैग पिकर्स को जो एक मेरी एक्वेंटेंस थी जो मुझे वहाँ ले गई सीमापुरी, अ प्लेस ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली, जो दिल्ली के आसपास ही है, 8 miles अवे फ्रॉम इट। आता तो दिल्ली में ही है लेकिन काफ़ी दूर है। दोज हु लिव हेयर आर स्क्वेटर हु कम फ्रॉम बांग्लादेश। यहाँ पे ज़्यादातर वो लोग रहते हैं जो बांग्लादेश में 1971 में आ गए थे। साहेब फैमिलीज अमंग देम, साहेब भी उन्हीं में से था। सीमापुरी वाज देन वाइल्डरनेस, इट वाज स्टिल इज़ बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी। तब तो बिल्कुल ही ऐसे था जैसे जंगल टाइप से होता है, लेकिन अभी भी ऐसे ही है बट अब खाली नहीं है। इन स्ट्रक्चर ऑफ मड विद रूफ्स ऑफ टिन एंड टारपोलिन, डिवॉइड ऑफ सीवेज, ड्रेनेज और रनिंग वाटर। वहाँ पे कुछ भी नहीं है, ना तो वहाँ सीवेज है, ना वहाँ ड्रेनेज है, ना वहाँ रनिंग वाटर है। मीन्स कोई भी लाइफ की जो सुविधा होनी चाहिए वो कुछ नहीं है। लाइफ 10,000 रैक पिकर्स, दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 years विदाउट एन आइडेंटिटी, विदाउट परमिट्स, विद द राशन कार्ड दैट गेट देयर नेम्स ऑन वाटर लिस्ट। अच्छा, विदाउट एन, उनकी कोई पहचान नहीं है, उनका कोई परमिट्स नहीं है, बट उनके पास राशन कार्ड हैं जो उनके जिसमें उनके नेम्स लिखे हैं और जिससे उन्हें वोटर लिस्ट में उनका नाम है, और वो उसकी वजह से उन्हें थोड़े ग्रेन्स मिल जाते हैं, अनाज मिल जाता है। फूड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी। हमें आइडेंटिटी कार्ड नहीं चाहिए, हमें खाना ही चाहिए, तो हमारे लिए वो काफ़ी है। इफ़ एट द एंड ऑफ द डे वी can feed our families and go to bed without an aching stomach, we would rather live here than in the fields that gave us no grain। अगर हमें पेट भर के सोना हो तो फिर हम यहाँ रहना पसंद करेंगे, उन जगह पे रहना पसंद नहीं करेंगे चाहे वो कितनी अच्छी हो जो हमें पेट भर के खाना ना दे सके। They pitch their tents and become transit home. Children grow up in them, becoming partners in the survival। फिर वो वहीं आ गए और वहाँ पे फूड की तलाश में, और चिल्ड्रन उनके वहीं बड़े होते हैं और सर्वाइवल में उनका साथ देते हैं। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैक पिकिंग, और सर्वाइवल का मतलब है वहाँ पे रैक पिकिंग। थ्रू द ईयर्स it has acquired the proportion of the fine art। garbage to them is gold, it is their daily bread, a roof over their heads even it is leaking roof, but for a child it is even more। फिर उन्हें ये पता है गार्बेज में से वो ढूंढते हैं, कचरा ढूंढते हैं, और रैक पिकर्स हैं वो लोग, उनसे उनका डेली ब्रेड मिल जाती है, उनको सर पे छत होती है, वो अलग बात है कि छत टपकती वो, बट फॉर अ चाइल्ड इट इज़ इवन मोर। लेकिन बच्चों के लिए इतना बहुत है। आई समटाइम फाइंड ए रुपीज़ इवन ए 10 rupees नोट। कभी कभी मुझे 10 रुपये भी मिल जाते हैं साहिब से। हिज आइज लाइटिंग, अब उसकी आंखें चमक रही हैं। व्हेन यू कांट फाइंड ए
सिल्वर कॉइन इन ए हीप ऑफ गार्बेज, यू डोंट स्टॉप स्क्राउंडिंग फॉर देयर इज अ होप ऑफ फाइंडिंग मोर। ऐसा नहीं है कि पैसा ना मिले तो हम ढूंढना बंद कर देते हैं, फिर हम और ढूंढते हैं और ढूंढते हैं और ढूंढते हैं। It seems that for children garbage has a meaning different from what it means to their parents. For the children it is wrapped in wonder, for the elders it is a mean of survival. बच्चों के लिए तो अगर कुछ मिल जाता है तो एक बहुत ही आश्चर्यजनक बात होती है, लेकिन बड़ों के लिए तो ये एक सर्वाइवल है। वन विंटर मॉर्निंग आई सी साहिब स्टैंडिंग बाय द फेंस गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब। एक दिन मैंने सुबह सर्दियों की सुबह में देखा कि साहब जो है वो गेट के पास खड़ा है नेबरहुड के क्लब के बाहर, वॉचिंग टू यंग मैन ड्रेस्ड इन वाइट। दो यंग मैन जो वाइट ड्रेसेस पहने हुए थे, प्लेइंग टेनिस। आई लाइक द गेम, वो कहता है मुझे गेम पसंद है। ही हम्स कॉन्टेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, और वो दीवार के पीछे से देख रहा होता है। आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज़ अराउंड, मैं अंदर जाता हूँ जब वहाँ पे कोई नहीं होता है। ही एडमिट्स द गेट कीपर लेट मी यूज़ द स्विंग, और गेट कीपर मुझे अंदर जाने देता है और झूला भी यूज़ करने देता है। साहब टू इज़ वेयरिंग टेनिस शूज़ दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिसकलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट। साहब भी जूते पहने हुए था टेनिस शूज़, लेकिन वो बहुत ही डिसकलर लग रहे थे उसके शर्ट और शॉर्ट्स के साथ। समवन गेव देम टू मी, किसी ने मुझे दिए हैं। ही सेज इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, वो मुझे बताता है। द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज़ ऑफ सम रिच बॉय who perhaps refused to wear them because of the hole in one of them, क्योंकि उनमें से एक में होल था तो शायद वो किसी रिच बॉय के होंगे जिसने पहनने से मना कर दिया या फेंक दिया। डज नॉट बॉदर हिम, उससे उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फॉर वन हु हैज़ वॉक बेयर फुट इवन शूज़ विद ए होल इज़ ड्रीम कम ट्रू, जो हमेशा नंगे पैर फिरता हो उसके लिए जूते ही होना बहुत है। बट द गेम ही इज़ वॉचिंग सो इंटेंटली इज़ आउट ऑफ हिज रीच, लेकिन वो जो गेम देख रहा था इतनी उससे दिल से वो उसका पहुँच में नहीं था। द मॉर्निंग साहिब इज़ ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ, in his hand is a steel canister. I now work in a tea stall down the road. इस सुबह मैंने देखा कि वो मिल्क बूथ के जा रहा था। इन हिज हैंड, एक उसके पास स्टील का बर्तन था। उसने कहा कि अब मैं वहाँ काम करता हूँ। ही इज पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, ने दूर इशारा किया। आई एम पेड टू 800 रुपीज़ एंड ऑल माई मील्स, मुझे खाना भी मिलता है और 800 रुपीज़ मिलते हैं। डज ही लाइक हिज जॉब, उसे अपना काम पसंद है। आई आस्क हिज फेस, आई सी हैज़ लॉस द केयर फ्री लुक, वो जो मस्त रहता था वो लुक उसके ऊपर से ख़त्म हो गया है। द स्टील कैनिस्टर सीम्स हैवियर दैन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर, प्लास्टिक बैग जो वो लेके चलता था वो उससे ज़्यादा कैनिस्टर भारी है। द बैग वॉज हिज बैग, उस जो उसका बैग था। द कैनिस्टर बिलोंग टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप, और कैनिस्टर उसका है जो टी शॉप का मालिक है। साहब इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, अब साहब अपनी मर्ज़ी का मालिक नहीं है। इतना हम आज पढ़ेंगे, रिमेनिंग पार्ट में अगले वीडियो बनाऊंगी। और आपको कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स। ओके, थैंक यू।